वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्रिंट पर। सीटेट प्रैक्टिस बुक यूथ कंपटीशन टाइम को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। कोई वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए अंकित कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति उस अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर, उस अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट करके 25% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 500 रुपए दिया गया है, 5% डिस्काउंट कर देता है, फिर भी उसको 25% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? 100। कितना मान लेंगे? 100। तो यहां लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 100 रुपीज है। वह व्यक्ति 25% प्रॉफिट पाता है, मतलब कि वह वस्तु अगर 25% प्रॉफिट हो जाएगा तो 100 का 25% 125 होगा। कहने का मतलब 125 रुपए बराबर हो जाएगा किसके? कितने का बेचता है ये भी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 500 पर 5% डिस्काउंट करके बेचता है। तो 500 रुपए का 5% डिस्काउंट निकालेंगे। 500 का 5% डिस्काउंट करके बेचता है, तभी तो 125% प्रॉफिट होता है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। तो हम यहाँ 5% निकालेंगे, तो 500 का मतलब मल्टीप्लाई 5% हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो कट जाएगा, 25 25 रुपए का डिस्काउंट करता है। छूट कितने का करता है? 25 रुपए का। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा? कितना जाएगा आपका? 25 रुपए। तो 500 में से अगर 25 घटा देंगे, 500 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 475 रुपए। कहने का मतलब ये है, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बोला है कि 500 रुपए अंकित मूल्य था, 5% छूट देकर बेचता है, 5% छूट देकर बेचता है। तो कहने का मतलब 500 का 5% छूट कितना हो गया? 25 रुपए छूट हो गया। तो 25 रुपए छूट देकर बेचता है, मतलब कितने बेचता है? 475 रुपए बेचता है। 475 रुपए का बेचता है, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का? 25%। तो हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो 100 का 25% 25 होगा। तो टोटल कितने बेचेगा? 125 रुपए बेचेगा। स्पष्ट है ना? या इसको ऐसे कर लेंगे, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है? 25% का 100 का 25% कितना होगा? 125 होगा। अब इसका विक्रय मूल्य अगर निकाले कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपए, क्योंकि लाभ कितने हुआ? 25 रुपए का। कितने में खरीदा था? टोटल क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य 125 हो रहा है, जबकि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 500 में 25 घटा देंगे, कितना होगा? 475 विक्रय मूल्य हो रहा है। दोनों को इक्वल कर देंगे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तरीका हमारा क्या? 125 रुपए विक्रय मूल्य आ रहा है, जबकि आंसर में कितना आ रहा है? 475। तो 125 यहाँ हो गए इक्वल टू 475। 1% की वैल्यू निकालेंगे अगर, कितना हो जाएगा? 1% इक्वल टू 475 बटे 125। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 100 था। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 475 बटे 125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। 5 से काट देंगे, 5 8 4 5 9 45, 2 बचेगा, 5 25। कहने का मतलब 5 से भाग करेंगे 475 आएगा, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ हो गया 4 95, 4 पंचे 20 की 0, 4 9 36, 37 38, 380 रुपए क्या हो गया? 100 रुपए के बराबर हो गया। 100 मतलब 100 हमने माना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 380 रुपए। स्पष्ट है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान समझेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोला है कोई वस्तु को 5% छूट देकर बेचा जाता है, तो 500 रुपए का 5% छूट देगा, तो मतलब 25 रुपए छूट दे रहा है।
₹25 का छूट कर देगा तो ₹500 अंकित मूल्य था, इसका मतलब 475 रुपए में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 477 रुपए। फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा 25% का, और तो क्रय मूल्य बोला है ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य हमको पता नहीं, तो मान लेंगे क्रय मूल्य 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपए। तो लाभ कितना हो रहा बोला है? बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 का 25% 25 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना अगर यहाँ पर निकालेंगे तो लाभ पर प्लस क्रय मूल्य, कितने में खरीदा था कितने में बेचा, दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो गया 125 रुपए। अब यहाँ पर 125 रुपए विक्रय मूल्य आ रहा, यहाँ पर क्वेश्चन कितना दिया? 475, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया। तो इसको अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे, इधर आएगा क्या हो जाएगा? 475 बटे 125। उसके बाद हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 25 से करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब इधर 5 से भाग कर देंगे, 95 आएगा। 95 गुणे 4 कर लेंगे, 380 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 380 रुपए हमारा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बेसिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।